नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सवाल वही है, इस देश में क्या ओबीसी के लोग अब डॉक्टर नहीं बन पाएंगे? एससी एसटी के लोगों को 27% आरक्षण मिल रहा है क्योंकि ये उनके जज थे सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उस समय उनको अधिकार मिल गया। मनमोहन सिंह के दौर में ही जो एचआरडी मिनिस्टर थे अर्जुन सिंह, उन्होंने ओबीसी को अधिकार दिए थे। उससे पहले आईआईटी और इसमें नहीं था। 9% करके कांग्रेस ने लागू कर दिया आईआईटी में, लेकिन मेडिकल में लागू नहीं हो पाया। कांग्रेस के समय नीट नहीं थी, सेंट्रल अलग अलग एग्जाम होते थे। ये पूरा मसला क्या है वो मैं समझा दे रहा हूँ। पूरा मसला ये है कि राज्य सरकार की अलग मेडिकल कॉलेज होती है, केंद्र सरकार की अलग मेडिकल कॉलेज होती है। राज्य सरकारों में जहाँ भी आरक्षण है, जैसे बिहार में 27%, यूपी में 27%, वहाँ मिल रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में 27% रिजर्वेशन ओबीसी को नहीं मिल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, मेडिकल के एग्जाम में केंद्र के 50% सीट जो है वो केंद्र ने ले लिया, नीट कर दिया। राज्यों का एग्जाम जो है अधिकार खत्म करके केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, और उसमें ये 27% आरक्षण ओबीसी को दे ही नहीं रहे हैं। इसको लेकर मद्रास हाईकोर्ट में मामला गया। तमिलनाडु के लोग गए, स्टालिन गए वहाँ। तमिलनाडु हाईकोर्ट ने कहा, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि इसको 3 महीने में लागू कीजिए कमेटी बना के। केंद्र के पाले में जिम आया, केंद्र चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला पेंडिंग था। अब सुप्रीम कोर्ट पहले कह रहा था कि हम सुनवाई नहीं करेंगे क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई है। मद्रास हाईकोर्ट ने जब फैसला दे दिया, तब सुप्रीम कोर्ट अब कह रहा है कि एक मामला चूंकि चल रहा है, 15 साल पहले का मामला, एक ओबीसी की लड़की थी जिनको आरक्षण चाहिए था, वो सुप्रीम कोर्ट गई। अब वो एमडी बन भी गई हैं। अब वो 45 साल 50 साल में फैसला आएगा या नहीं भी आएगा, सोचिए कैसे काम करता है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पर भी कोर्ट में मामला है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया, उसको लागू कर दिया गया। संविधान में सरकार ने संशोधन कर दिया। कोई सर्वे भी नहीं हुआ, कोई जातीय जनगणना भी नहीं की ईवीएस सिस्टम में कितने लोग गरीब है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग जो नौकरी पा रहे हैं, उसमें पता चल रहा है कि फर्जी सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, क्योंकि सवर्ण समाज के लोग गरीब ही नहीं है। लेकिन ओबीसी को नहीं मिलेगा। इसकी वजह क्या है? क्योंकि हम सब लोग जो हैं वो काबर ढोने में खुश हैं, हम सब लोग धार्मिक कर्मकांड में खुश हैं, हम अधिकारियों के लिए सजग नहीं है। एससी एसटी के लोग सजग हैं, उनको अधिकार मिल रहा है। लेकिन इस देश में ओबीसी 60% आबादी वाला एक राज्य है। अब बहुजन आंदोलन की वजह से आंदोलन बढ़ा है, 60% लोगों के अधिकार की बात हो रही है। तो केंद्र क्या करे? मोदी जी क्या कह रहे हैं? उन्होंने पिछले चुनाव में क्या कहा? मैं पिछड़ा का बेटा हूं, मैं नीच जाति में पैदा हुआ। 27 ओबीसी के चेहरे आपके सामने ला दिए गए। अनुप्रिया पटेल को पहले भाव नहीं दिया गया, अब जब यूपी में चुनाव है तो उनको भाव दिया गया। तो ये कब तक चलेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के समाज को समझना पड़ेगा, आपके हक अधिकार कैसे सुरक्षित रहेंगे। और ओबीसी का बड़ा तबका, ताकतवर तबका है। कुर्मी हो, कोयरी हो, जाट हो, गुर्जर हो, पटेल हो, ये सब ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। मराठाओं को आंदोलन आरक्षण नहीं दे रहे हैं। वो आरक्षण के 3 बेस है, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, और सोचिए आरएसएस कैसे महीन काम करे। पहले तो सारी नौकरियां ही खत्म कर दी जा रही, सारी कंपनियां ही बेची जा रही। अब मेन था डॉक्टरिंग, इंजीनियरिंग, उसमें भी आपके बच्चे नहीं जाएंगे। आप सिर्फ चपरासी बनिए, सब्जी बेचिए, ठेला चलाइए, यही काम आपके हिस्से रहेगा। सिर्फ 5 से 10% लोग जो है वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, वो देश चलाएंगे। वो जज वही है, 200 परिवार के लोग, जज का बेटा जज, जज का बेटा जज, पत्रकार का भाई पत्रकार, पत्रकार का भाई पत्रकार। तो यही सब देश में चल रहा है, आपके हिस्से कुछ नहीं है। और आपको मेरिट का ज्ञान दिया जा रहा है क्योंकि आपके पास ना टीवी है ना अखबार है। जो इस मुद्दे पर दिलीप मंडल लगातार इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, उनका एक अलग से वीडियो डलवा रहा हूं, उसको जरूर सुनिएगा क्योंकि ये रोजी रोटी की खबर है। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, आज़ादी के 75 साल बाद भी राजद्रोह कानून की जरूरत क्यों? इस पर राजेंद्र प्रसाद सिंह लिखते हैं कि अंग्रेज विदेशी थे, सो भारतीयों को कुचलने के लिए राजद्रोह कानून लाए थे। लेकिन अब ये कौन से विदेशी हैं जो भारतीयों को कुचलने के लिए इसे बचाए रखना चाहते हैं? और ये देखिए मास्क कहाँ लगाना है, आप उत्तराखंड के भाजपा मंत्री यतीश्वर नंद से सीखिए, बाबा लाएंगे क्रांति। और सोनिया गांधी ने ओबीसी आरक्षण पर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, लेकिन ओबीसी के नेता जो है वो चुप्पी हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी मान नहीं रहे हैं। ओबीसी को कह रहे हैं कि ओबीसी के 27 मंत्री बना दिए, उनको देखो और उनको चाटो। शिक्षा और नौकरी का क्या करना है? कांवड़ यात्रा करो, कुंभ नहाओ, घंटा बजाओ। दिलीप मंडल का तंज है। और देश भर में प्रदर्शन चल रहा है, पेट्रोल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। स्क्रीनशॉट जरूर लगाएं मेरे कैमरामैन। और ये देखिए यूपी में, दिल्ली में बिजली 2 रुपये 50 पैसे, हिमाचल में 2 रुपये 50 पैसे यूनिट, हरियाणा में 2.75, यूपी में 7.35 रुपये। सोने की तार से आती है क्या बिजली? और बीजेपी के संघ के बहकावे में आकर कांवड़ यात्रा में जाने वाले ओबीसी एससी एसटी युवाओं, मूर्खों, पढ़ो और अपने अधिकार जानो। कांवड़ यात्रा से तुम्हारे घर में न रोटी आएगी न धन। और ये देखिए
देश की छोड़िए, अपने स्कूल शहर के स्कूलों में जाकर पूछ लीजिए, 4 फोन लगा के देखिए, वहाँ के टीचर से पूछिए, राज्य सरकार के स्कूलों में से पता कीजिए। नीट लागू होने से पहले राज्य के बोर्ड स्टूडेंट भी डॉक्टर बन पा रहे थे। नीट की परीक्षा ऑल इंडिया है, सीबीएसई का सिलेबस है, राज्य बोर्ड के स्कूलों से डॉक्टर बनना बंद हो गया। या फिर कोचिंग जाओ, सीबीएसई का सिलेबस समझो, खेल सिर्फ ओबीसी कोटे का नहीं है, बैन नीट, ये सब कांग्रेस का किया धरा है, जो अब बीजेपी इसको। और सोचिए आरएसएस कितना धूर्त है, इस बात से समझिए कि नीट में ओबीसी कोटा लागू नहीं होगा, ये आदेश एक ओबीसी मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जारी करवाया है, जबकि ये फैसला रमेश पोखरियाल निशंक भी कर सकते थे। भाई से भाई के पीठ में छोड़ा घुब्बा दिया। सोचिए आप किस तरह से चीज़ें चल रही है। तो ये तमाम सोशल मीडिया पर ये खबरें जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी खबर है, अगर अब भी ओबीसी के नेता नहीं जगे तो इनका बॉयकॉट कीजिए। और 18-19 को तेजस्वी ने बंद रखा है। और उसके बाद आज ओबीसी के पक्ष में चंद्रशेखर रावण की आज़ाद समाज पार्टी ने दिल्ली में प्रदर्शन किया है। और ये देखिए, आज़ाद समाज पार्टी ने प्रदर्शन किया है और नीट में ओबीसी आरक्षण न मिलने का मुद्दा गरमाया। अनेक संगठन एक्टिविस्ट ने मंडल आर्मी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देंगे। और ये श्रीनिवास बी ने देखिए पेट्रोल महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो ओबीसी का है। और ओबीसी के अधिकार को छीना जा रहा है। आपको मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है और आपको कहा जा रहा है कि ओबीसी के 27 मंत्री बना दिए गए। और ये देखिए, नीट ओबीसी आरक्षण घोटाले के खिलाफ ओबीसी आयोग के सामने भीम आर्मी का प्रदर्शन शुरू। तो ये अनमोल प्रीतम ने ट्वीट किया है, इसको देखिए। और ये सूरज बौद्ध की तस्वीर है। दलित ओबीसी को आईएएस अधिकारी बनने के बाद भी कलेक्टर डीएम नहीं बनाया जाता, यही कृषि विभाग में तो कोई एसडीएम बना दिया जाता है। ये आईएएस अपनी लड़ाई तक नहीं लड़ पाते हैं। तो ये आज की कुछ बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको लेकर आया था। ओबीसी की मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, ओबीसी को 27% आरक्षण नीट में क्यों नहीं दे रही है केंद्र सरकार, ये बड़ा सवाल है। आप लोग के लिए क्या है खबर, कांवड़ यात्रा, भारत पाकिस्तान या ओबीसी आरक्षण, बताइए जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।